नमस्कार। जय श्री राम। दर्शकों, समाज में बदलाव कुछ करने से आता है। आरोप लगाने से, निंदा करने से और दिन रात प्रश्न उठाने से समाज में बदलाव नहीं आता। आप सत्ता तक पहुंचते हैं या उसको जिसको आप सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं। पहला अरविंद केजरीवाल का उदाहरण लीजिए। शीला दीक्षित 10 एसी लगाती है, शीला दीक्षित ये करती है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। स्वयं आए तो शीश महल बनाया। स्वयं आए। मैं आऊंगा अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे ही और कान सीधा पकड़ता हूं। आपको तो पता है घुमा फिरा के पकड़ता नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर सबसे बड़ा जो राजकुमार भाटी का स्टेटमेंट आया, वो यूं ही नहीं है। वैसे तो 50-60 स्टेटमेंट दे चुका है वो, लेकिन इस बार अलग है। समाजवादी पार्टी के टॉप लीडरशिप को कंडेम करना है। वो अपने आप को ब्राह्मण के हितैषी बताना चाहते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जाकर के हर जगह ब्राह्मणों को कस्में खिला रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, योगी सरकार को नहीं आने देना, योगी जी को वोट नहीं करने देना है। क्लैश इतना बढ़ चुका है कि शत्रु बोध में यह भी ध्यान नहीं है कि जो अतीक अहमद अपने कुत्ते से हाथ मिलवा रहा था, उस समाजवादी पार्टी को जिताने में वो मदद कर रहे हैं। अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने योगी आदित्यनाथ महाराज जी को सबसे कमजोर मुख्यमंत्री बताया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसे काउंटर करूं। क्या सबसे कमजोर मुख्यमंत्री अतीक अहमद के आतंक को समाप्त कर सकता था? और आपने अतीक अहमद की हत्या पर जांच कमेटी बिठवाने का पुरजोर वकालत किया था। यानी आप अतीक के उन द्वारा जो अपराध का मॉडल चल रहा था और उस अपराध के मॉडल से 10 हाईकोर्ट के जज ने बोला हम सुनवाई नहीं करेंगे, उस अपराधी को आप कह रहे हैं कि भैया जस्टिस न्यायपालिका के थ्रू होना था, योगी आदित्यनाथ को जांच कराना चाहिए, के ऊपर जांच कमेटी बिठानी चाहिए। यह आपका लाइन था। अभी मुक्तेश्वरानंद जी आप कहां थे जब हिंदू समाज की बहन बेटियां उनके गुर्गों के द्वारा उठाई जा रही थी, जमीनें हड़पी जा रही थी, उन्हें मारा पीटा डराया जा रहा था? स्वयं अतीक अहमद राष्ट्रद्रोही आईएसआई के साथ मिलकर के षड्यंत्र रच रहा था। आप कहां थे? अतीक का समर्थन कर रहे हैं आप जो आज। आप तो, मैं अभी भी आपके साथ आप करके बात कर रहा हूं क्योंकि आप एक पद पर बैठे हैं। वो फर्जी है, नकली है, वो सब सेकेंडरी विषय है मेरे लिए। आप कहां थे? एक स्टेटमेंट मुझे नहीं दिखता कि अतीक के सामने खड़ा होकर के आपने बोला हो। कमजोर मुख्यमंत्री जिसने सिपाहियों को जब मारा गया, विकास दुबे ने ब्राह्मण सिपाहियों को, ब्राह्मण पुलिस वालों को भी तो मारा था। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने विध्वंस किया, वो कमजोर मुख्यमंत्री के तो लक्षण नहीं लगते। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब पहुंचा दिया, वो कमजोर मुख्यमंत्री के तो लक्षण नहीं लगते। मुख्तार हो, अतीक हो, या तनखैया बोल के आजम खान जो आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर से बोलता था इनसे हम जूते पॉलिश करवाएंगे, और जूते पॉलिश करवाया हो या ना करवाया हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस से अतीक अहमद ने, सॉरी, आजम खान ने भैंस तो ढूंढवा ही दिया था। सोचिए, प्रदेश की पुलिस आजम खान की भैंसें ढूंढ रही थी और सामने से जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर सारा कुकर्म कर लिया। यह भी तो तथ्य है, किंतु आपको तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। आपको गौवंश के प्रति समर्पण दिखाना है। बहुत अच्छी बात है, मैं यहीं से पकड़ूंगा और कान सीधा पकड़ूंगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गौ तस्कर माफिया अतीक अहमद तो था, वही तो था, और आप उसी के समर्थन में खड़े हुए। हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? आज योगी आदित्यनाथ महाराज जी को उत्तर प्रदेश चुनाव हराने के लिए सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तुम ब्राह्मण हो,
तुम्हारा अपमान हो रहा है। अच्छा, मऊ के दंगे में जब ओपन जीप में मुख्तार अंसारी निकला था, तब कहां थे आपका बाहुबल? आज वो एक संत, क्योंकि वो संत की भाषा भी जानते हैं, शास्त्र की भी भाषा जानते हैं और शस्त्र की भी भाषा जानते हैं, तो आपको तकलीफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के लार्ज सेक्शन में ब्राह्मणों को तकलीफ है, नहीं। अरे ब्राह्मण छलावे में नहीं आएगा भाई। ब्राह्मण महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी को ही वोट करेगा। ब्राह्मण कुछ भी हो सकता है, ब्राह्मण मूर्ख थोड़ी ना हो सकता है। जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी आएंगे और बोलेंगे और झांसे में हम पड़ जाएंगे। हमको पता नहीं है ये क्या चल रहा है, किस किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं धरातल पर। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ब्राह्मणों को अलग अलग मीटिंग में ये जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी पर्सनल दुश्मनी, अगर आपका पर्सनल ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसके लिए आप राष्ट्र को दांव पे लगाएंगे, राष्ट्र को दांव पर आप लगा देंगे। ये सहने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए जो कुछ भी चल रहा है। देखिए, मैंने पहले कहा कि एक होते इल्जाम लगाने वाले, एक वास्तव में कुछ करने वाले होते हैं। मैं एक झारखंड की कहानी बताता हूं, बड़ी इंस्पायरिंग है। दो कहानियों से आपको सीधे समझ में आएगा। झारखंड की आईआरएस अफसर निशा ओरान, ये जो ईसाइयों के द्वारा कन्वर्जन हो रहा है ना, उसके विरुद्ध सब कुछ छोड़ करके जागरूकता का अभियान ला रही है। सुनिए। ये पेड़ देखो, बड़ा बड़ा पेड़, इसका जड़ है ना, तो जो परंपरा है वो हमारा जड़ है। तो जड़ में खाद डालो, पानी डालो, यानी कि भूसा आस्था डालो, तो पेड़ हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर इस पेड़ में नमक डालोगे तो पेड़ का क्या होगा? मर जाएगा। पेड़ में, उसका जड़ में अगर, अब आप समझिए, उसी तबके से निकल करके ये जागरूकता फैला रही है कि किसी प्रकार से मिशनरीज के षड्यंत्रों को असफल किया जाए। झारखंड के अंदर यह होता है बकैती नहीं करना और बदलाव लाना। जैसे मैं पिछले, प्रशंसा की बात नहीं है, हमारी टीम 7 वर्षों से सिर्फ सनातन के मूल्यों की बात करती है, जाति की बात नहीं करती। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर। एक आपने नाम सुना होगा, किसान आंदोलन के समय भी वो बड़ी पॉपुलर हुई थी और दुनिया भर के पर्यावरण वालों की डार्लिंग है। ठीक है, उसने बोला भाई पर्यावरण बचाओ, हाउ डेयर यू। उसने ट्रंप को भी ललकारा, पूरी दुनिया को ललकारा। पेड़ कितने लगाए? पेड़ कितने लगाए? 0। ये कोल्ड ड्रिंक पीने वाले ग्लास में, कागज के ग्लास में है, प्लास्टिक की जगह जो कागज की बात करते हैं, वो कागज बनता कैसे है? पेड़ों को काट के। प्लास्टिक छोड़ो, कागज अपना, तो कागज कैसे बन रहा है? कागज भी तो पेड़ों से बन रहा है। वो अपराध नहीं है, अपराध यह है कि पेड़ नहीं लगा। अब मैं रियल दो इंस्पायरिंग का, जिसको कह सकते हैं आप, जिससे इंस्पायर हो सकते हैं, आप लोग थेमैया ताई के बारे में सर्च कीजिएगा। कर्नाटका से है थेमैया ताई, और थेमैया ताई ने लगभग 6 किलोमीटर तक बरगद के पेड़ लगाए। किसके पेड़ लगाए? बरगद के। पीपल आप लगा नहीं सकते, पीपल तो बीट से होता है, आपको पता है। बरगद, पीपल और नीम, ये 3 ऐसे पेड़ हैं जो वास्तव में पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। बरगद 80% कार्बन को ऑब्जर्व करता है, पीपल 100%, नीम 60%। बरगद के पेड़ लगाए। किसका? क्रिसमस ट्री नहीं लगाया। उनको पता था कि बरगद के पेड़ लगाने से शुद्धता आएगी। कोई ग्रेटा थनबर्ग का बकैती काम नहीं आएगा। और ग्रेटा थनबर्ग की भी क्या गलती? वो तो वही बोल रही है जो उनके बाप दादाओं में ने कम्युनिस्टों ने सिखाया है।
रवीश कुमार भी पिघले जा रहे थे, हा ग्रेटा बिटिया, वाह 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 वाह, ग्रेटा ग्रेटा ग्रेटा। अरे ग्रेटा ने किया क्या है प्ले कार्ड पे प्रदर्शन करने के अलावे, ये तो बताओ। इसी प्रकार से असम के अंदर एक व्यक्ति है जिसने पूरा का पूरा जंगल बना दिया, जंगल लगा दिया। मोदी सरकार ने इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया और पद्मश्री दिया, पद्म विभूषण दिया। कहने का मतलब यह है कि भाई राजनीति सिर्फ आरोप पे नहीं चलती। छत्तीसगढ़ के एक माननीय हैं जो हाथ जोड़ के पांव पखार के, महाराज जी हैं, ठीक है, पांव पखार के घर वापसी कराते हैं। ये होता है कार्य, ये होता है कार्य। और इस वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो कर रहे हैं वो होता है सिर्फ आरोप। गौवंश बचाने के लिए आपने सुना कि फराद हकीम और जहांगीर खान के एरिया में जाकर के अभिमुक्तेश्वरानंद ममता बनर्जी को ललकारते हुए कह रहे हैं कि कलकत्ता की सड़कों पे, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से खुलेआम गौ हत्या हो रही है, जिस प्रकार से मालदा में गौ माता का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ममता बनर्जी वो बैन कराओ। नहीं बोल पाए ना, क्योंकि पता है कि वापस लौटेंगे कि नहीं, प्राण पखेरु ना हो जाए। ममता बनर्जी के अगेंस्ट बोलने की साहस नहीं थी। शुभेंदु अधिकारी आया है, वास्तव में गौ हत्या ना हो इसके सारे प्रावधान कर रहा है, तो इनकी अब बोली निकलेगी। यही अंतर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ महाराज जी महंत हैं, सह लेंगे, चुप रह लेंगे। सारा विवाद वहीं से शुरू हुआ है ना। किसी ने कहा कि बटुकों का शिखा खींचा गया था। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब ये पूरा स्नान चल रहा था, 3 शंकराचार्य को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु मौनी अमावस्या को जिस पद से लौट रहे थे, इनका यह था कि भाई हमारा शाही स्नान वाला यात्रा तो इसी पद से निकलेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं शंकराचार्य जी, और उनके बटुक भी उत्तर दे कमेंट बॉक्स में। अगर वास्तव में आप न्याय पर हैं तो राजा का धर्म क्या होता है? और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी उत्तर प्रदेश के राजा हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। उनका धर्म क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी जाति हो, प्रजा हो, उनके जीवन का रक्षा करना उसका सबसे परम दायित्व होता है। विशेषकर ऐसे स्थानों पर जहां सामाजिक रूप से गैदरिंग हो रही, वहां से 10-15 लोग, 20 लोग आपके इस जिद के कारण, क्योंकि स्टैंपेज का जन्म होता है भगदड़ मचता, और संभवतः आप इसीलिए चाह भी रहे हो कि भैया भगदड़ मचे ताकि मैं योगी आदित्यनाथ को गाली दे सकूं, समाजवादी पार्टी को बेनिफिट हो जाए। उसके उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ आप ही होते। आपको मृत्यु के अपराध से मुक्त कराया योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने। सारी लाशों का बोझ आपके ऊपर होता, आपके बटुक क्यों पुलिस प्रशासन से लड़ रहे थे? क्यों लड़ रहे थे? लड़ना ही नहीं चाहिए था। आपने क्यों नहीं उनको रोका? गलती से कुछ का के शिखा के पास हाथ लग गया, उस पर इतना बवाल हो रहा है। लक्ष्य सबका एक ही है कि भैया किसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ को हटाओ। क्यों हटाएं? अपराध क्या है? क्या रोजगार नहीं दिया? क्या लॉ एंड ऑर्डर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्राइम होते थे उसको नहीं रोका? लोगों का ज्ञान 2014 के बाद ज्यादा खुला। मैं राजनीति को 2000 से समझ रहा हूं। एक राम वृक्ष यादव हुआ करते थे, थोड़ा गूगल कीजिएगा जब मैं ये शो कर रहा हूं राम वृक्ष यादव के बारे में। जवाहर पार्क पे कब्जा कर लिया था,
पुलिस वाले मारे गए थे। और ये सारी कहानी मथुरा की बता रहा हूं, कोई ब्रिटिश इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। इसी समाजवादी पार्टी के द्वारा बैक लोग थे, थोड़ा पता कीजिए। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी आप कहां थे उस समय? आप तो थे। आपका कोई स्टेटमेंट आया हो लॉलेसनेस में? लड़कियों का बलात्कार करके पेड़ों से जब टांग दिया जाता था, और एक आदमी जो सबसे ऊंचे पद में से एक पे था विराजमान, वो कहता था लड़कों से तो गलतियां हो ही जाती है, अब क्या फांसी पे चढ़ाओगे? आप थे ना उस वक्त? अगर मैं था तो आप भी थे इसी धरा वसुंधरा पर? आप बोल देते? आपके बयान कैसे कैसे आते हैं? ब्राह्मण ही हो सकता है, ब्राह्मण ही हो सकता है। तो ऋषि विश्वामित्र जी कैसे हो गए? महर्षि कैसे हो गए विश्वामित्र जी? मुझे बताइए, समझाइए। महर्षि के पद को प्राप्त कर लिया। वो तो क्षत्रिय समाज से थे। महर्षि मनु, मनु महाराज तो ब्राह्मण नहीं थे जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। और मनुस्मृति का पालन इस देश में अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी, क्योंकि वो मानते हैं मनुस्मृति एक संविधान जैसा है। मुझे कोई मनुस्मृति में बुराइयां नजर नहीं आती, आपको दिखती होंगी, दिखती होंगी। तो आवश्यक है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसे व्यक्ति चुनाव जीत करके आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ जी का कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, वो चुनाव हार जाएंगे तो वापस गोरखपुर में अपने मठ में चले जाएंगे। क्या हो जाएगा उनके जीवन में? 4 जोड़ी भगवा कपड़ा वो व्यक्ति पहन के घूम रहा है, 4 जोड़ी उसकी आवश्यकता है। क्या हो जाएगा उनका? क्या बिगड़ जाएगा? किंतु हिंदुओं का क्या क्या बिगड़ जाएगा, ये सोचा अभी मुक्तेश्वरानंद जी? जो आप ये सारा खेल खिलवा रहे हैं, ये गंभीर अपराध है। और चूंकि आप ऐसे पद पर विराजमान हैं और जिस चोले में है, भगवा कपड़ेधारी आप भी पहने हुए हैं, मुझे पता है महाकुंभ में आपने जी भर भर के अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दिया था। मैं भी वहीं था, दूर से सब कुछ देख रहा था। वो अखिलेश यादव जिसने मुजफ्फरनगर में सब कुछ होने दिया, वही अखिलेश यादव जिसका मुस्लिम तुष्टीकरण ऐसा था कि दुर्गा शक्ति नागपाल चूंकि भूमाफिया और स्पेशली खनन माफिया के अगेंस्ट अग्रेसिव थी, तो ऐसा फंसाया और ऐसे नाक रगड़वाए। खैर अभी मुक्तेश्वरानंद जी आप भी 2014 के बाद से वाले लगते हैं। जैसे मैं कहता हूं ना कि कांग्रेसियों का, राहुल गांधी वालों का जैसा लगता है जन्म ही 2014 के बाद हुआ। एक डीएसपी शैलेंद्र कुमार थे, मुख्तार अंसारी को जो आप कह रहे थे ना जेल में डाल के न्यायपालिका के थ्रू होना चाहिए काम, जेल में डालने का, उनके ऊपर एफआईआर करने का अपराध किया था। 20 केस ठोका गया उस आदमी का। ईमानदारी का परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन बर्बाद हो गया। गूगल कीजिएगा ये भी। मैं जब वीडियो बनाता हूं तो लाइव स्क्रिप्ट वगैरह या पॉइंट्स नहीं लिखता, मैं बेबाक और सीधी बातें करता हूं। ब्राह्मण समाज से निवेदन है, आने वाली पीढ़ियां आपसे ये प्रश्न पूछें कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी के साथ अगर ऊंच नीच हो जाए तो क्या समाज को सही दिशा देने का दायित्व तो आपके ऊपर नहीं था? और क्या आपने,
मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 20% ब्राह्मण भी टूट करके अगर इधर उधर वोट करता है तो अपराध नहीं होगा आपके लिए। इस अपराध बोझ से आने वाली पीढ़ियां मुक्त नहीं हो पाएंगी। ब्राह्मण समाज का सम्मान सभी करते हैं। मैं गांव में जाता हूं, जातियों का विभेद नहीं है। सब कोई भोजपुरी में मुझसे यही कहता है, गोड़ लगा तनी पंडित जी। हम भी हाथ उठा के कहते हैं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जीते रहिए। रही बात अभिमुक्तेश्वरानंद जी, तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण मैं भी हूं, ठीक है। अरे हमारे जनेऊआ राती में कहां चल मिल रहे, या रहा, जनेऊधारी ब्राह्मण हम भी हैं। तो दिखाना पड़ता है, राहुल गांधी की तरह थोड़ी ना है। प्रश्न पूछना पड़ेगा। कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश चुनाव के समय कहा कि भाई यूपी इलेक्शन के समय 2022 के समय बड़ा अपराध हो गया खुशी दुबे के साथ। जौ के साथ घुन पिसता है। खुशी दुबे का हस्बैंड कोई संत आदमी नहीं था, अपराधी ही था। विकास दुबे के अपराधों की गाथा सिर्फ जाति तक सीमित नहीं थी। समाज के ये लोग विषबेल हैं भाई। विषबेल को जाति के नाम पर प्रश्रय देना बंद कीजिए। ब्राह्मण का सबसे प्रमुख कार्य यह है, ब्राह्मण जिस दिन अपने वापस मूल स्वरूप पर लौटेगा और समाज को सही दर्शन, सही दिशा देने लगेगा, ब्राह्मण का समाज सम्मान वापस वही परम तत्व को पहुंचने लगेगा। सम्मान सभी करते हैं, राजकुमार भाटी भी आजकल करने लगे हैं, और तो और चंद्रशेखर भी करने लगे। मैंने तो ट्वीट भी किया कि भैया आप क्या करें। चंद्रशेखर ऐसी बात कह रहे हैं कि अब हमको कहना पड़ेगा कि भैया राहुल गांधी कह दें कि दत्तात्रेय गोत्र वाले हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं और हम भी ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, तो फिर हम निकले, फिर काशी में गंगा स्नान करें, हरिद्वार में करें, ऋषिकेश में करें, क्योंकि एक जगह से थोड़ी ना पाप धुलेगा फिर मेरा। हाँ? ये कहा जा रहा है, ये चंद्रशेखर के द्वारा कहा जा रहा है। तो क्या किया जाए इसका? बहुत सारे ब्राह्मण मित्र मेरे भी है, जरूरत पड़ने पर मैं उनसे सलाह भी लेता हूं। हाँ, वो तो चाणक्य से कम थोड़ी ना है। लेकिन यूपी में जिस तरह से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है वो बड़े निंदनीय है। अब भीम आर्मी वाले SC ST एक्ट लगाए जा रहे हैं। वाह। और सारा दोष आ रहा है योगी आदित्यनाथ को हरा के सबक सिखाना। सबक सिखाने के लिए आपको जीवन में बहुत समय मिलेगा। कर्नाटका वाले हिंदू आज तक सबक सीख रहे हैं, ठीक है। आप कर्नाटका की तरह बेवकूफ मत बनिए, उचित निर्णय लीजिए। उचित निर्णय यह है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी का मॉडल आज पूरा भारत अपना रहा है। उत्तर प्रदेश को योगी जी की आवश्यकता है, योगी जी को यूपी की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।